नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी अजय मांझू। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणातीत पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम कई कक्षाओं में से पढ़ रहे हैं खेलों के बारे में। हमने पिछली कई कक्षाओं में कई खेल पढ़ लिए, हॉकी पढ़ लिया, बास्केटबॉल पढ़ लिया और हैंडबॉल के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आज हम अगला गेम पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में आप सब वैसे जानते ही होंगे, कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने खेलने वाले होते हैं, कौन कौन सी सीरीज इसमें होती है, T20 वर्ल्ड कप वगैरह आप सब जानते होंगे, क्योंकि एक लोकप्रिय खेल है। सभी देशों में क्रिकेट की लोकप्रियता बहुत अधिक है। तो आज हम क्रिकेट के बारे में पढ़ेंगे। क्रिकेट के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो इसकी हम स्थापना वगैरह सब कुछ देखेंगे। इसे किस और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसे अन्य नाम से। नाम है जो इसका क्या है, तो अन्य नाम है इसका क्लब बॉल। अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है, क्लब बॉल। क्या नाम है, क्लब बॉल है जो इसका अन्य नाम है। क्लब बॉल के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में मानी जाती है। क्रिकेट का जन्मदाता है वो किसे माना जाता है, इंग्लैंड को इसका जन्मदाता माना जाता है। इंग्लैंड में इसकी उत्पत्ति है जो मानी जाती है। क्रिकेट की उत्पत्ति इंग्लैंड में मानी जाती है। कहाँ पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, इंग्लैंड के अंदर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। सन 1709 ईस्वी में सर्वप्रथम लंदन और कैंट के बीच दो टीमों के मध्य मैच खेला गया, जिसके कारण इसकी लोकप्रियता और अधिक बढ़ी। सर्वप्रथम इंग्लैंड और कैंट के मध्य मध्य मैच खेला गया। कब खेला गया, 1709 ईस्वी में, जिसके कारण जिसके कारण क्रिकेट की लोकप्रियता और अधिक बढ़ गई। क्या हुआ, 1709 के अंदर लंदन और 1709 में लंदन इंग्लैंड कर लो, लंदन कर लो, एक ही बात है। लंदन वैसे इंग्लैंड की राजधानी है। लंदन और कैंट के मध्य सर्वप्रथम 1709 ईस्वी में मैच खेला गया, जिसके कारण इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। फिर 1710 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, 1709 1729 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में खेला गया था। फिर 1709 में कैम्ब्रिज और 1709 1729 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में खेला गया। क्या हुआ, 1709 में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में यह मैच है जो खेला गया। उसके बाद 1760 में सर्वप्रथम क्लब हैमिल्टन 1760 में हैमिल्टन क्लब की नाम से इंग्लैंड में स्थापित हुआ। कब हुआ, 1760 ईस्वी में।
यहाँ पर 1709 की जगह 1710 कर लीजिए। 1710 में कैम्ब्रिज और 1729 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में खेल खेला गया था। सत्रह सौ साठ ईस्वी में एक क्लब की स्थापना हुई। क्वेश्चन भी बनता है 1760 में किस क्लब की स्थापना हुई, तो वो है था हैमिल्टन। 1760 में हैमिल्टन क्लब, हैमिल्टन क्लब के जो के नाम से, क्लब के नाम से इंग्लैंड में स्थापित हुआ। कहाँ हुआ? हैमिल्टन, हैमिल्टन नाम से एक क्लब बनाया गया था, वो इंग्लैंड में स्थापित किया गया। फिर 1787 में मेलबोर्न क्लब की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में। मेलबोर्न मेलबोर्न क्लब की स्थापना हुई थी 1787 में। में मेलबोर्न क्लब की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? मेलबोर्न क्लब की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? तो वो हुई इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर ये क्वेश्चन है बनते हैं। मेलबोर्न क्लब की स्थापना कहाँ पर हुई, कौन से सन में हुई, कौन से देश में हुई, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में 1770 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला गया, प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड में हुआ था ये मैच और ऑस्ट्रेलिया जो इसमें विजयी रहा 1870 में। 70 में प्रथम टेस्ट मैच खेला गया। सर्वप्रथम है 1870 में सर्वप्रथम टेस्ट मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य। जो कहाँ पर खेला गया था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो मध्य मैच हुआ था, वो मैच कहाँ पर खेला गया था? वो इंग्लैंड के अंदर ही खेला गया। जो इंग्लैंड में खेला गया, खेला या जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य जो मैच हुआ था वो इंग्लैंड के अंदर ही खेला गया था, जिसमें विजय कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया, जिसमें विजयी रहा। विजय ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया रहा। कौन विजय रहा था? वह ऑस्ट्रेलिया से विजयी रहा था। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य टेस्ट सीरीज को एसेज कहा जाता है, एसेज कहा जाता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य टेस्ट सीरीज को एसेज कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य जो मैच हुआ था उसे एसेज कहा जाता है। उसके बाद 1971 में प्रथम एक दिवसीय मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ था। 1971 में एक दिवसीय मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य हुआ था। क्या हुआ था, 1971 में भी एक मैच हुआ था, एक दिवसीय मैच हुआ था जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया था, जिसे मध्य हुआ था जो इंग्लैंड में मध्य हुआ था, इंग्लैंड के मध्य हुआ था और ये इंग्लैंड के अंदर ही हुआ था। जो हुआ जो इंग्लैंड में खेला गया। कहाँ पर खेला गया, जो मैच हुआ था 1971 में प्रथम एक दिवसीय मैच जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य हुआ था वो इंग्लैंड में ही खेला गया था। दो इसके बाद 2005 में पहला T20 मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ, जो वो भी इंग्लैंड के अंदर हुआ था। 2005 में T20 मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य इंग्लैंड में खेला गया। कहाँ हुआ, 2005 में T20 मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया, जो इंग्लैंड के अंदर ही हुआ था। उसके बाद 1932 में भारत का पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड में हुआ था 1932 में। उन्नीस सौ बत्तीस में भारत का पहला मैच इंग्लैंड के साथ हुआ, जो इंग्लैंड में ही में खेला गया। क्या हुआ, 1932 में जो पहला भारत का मैच हुआ था इंग्लैंड के साथ हुआ, और वो इंग्लैंड के अंदर ही से खेला गया था। ये कौन सा मैच था, जो पहला मैच भारत का खेला, तो वो टेस्ट मैच था। टेस्ट मैच जो है खेला गया था इंग्लैंड के अंदर सन 1932 के अंदर। इसके बाद 1976 में भारत का एक दिवसीय मैच इंग्लैंड के साथ हुआ, वो भी इंग्लैंड के अंदर ही खेला गया था। यह टेस्ट मैच हुआ। इसके बाद एक दिवसीय मैच हुआ 1974 के अंदर। उन्नीस सौ चौहत्तर के अंदर भारत का प्रथम एक दिवसीय मैच इंग्लैंड के साथ हुआ, जो इंग्लैंड जो इंग्लैंड के अंदर खेला गया। कहाँ पर हुआ,
1777 में भारत के अंदर प्रथम जो मैच हुआ था एक दिवसीय वो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के साथ और इंग्लैंड में ही खेला गया। इसके बाद 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई। 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई। क्या हुई? 1909 के अंदर आईसीसी की स्थापना, जिसे इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इंपीरियल क्रिकेट आईसीसी का मतलब क्या? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस भी से कहा जाता है। आईसीसी की स्थापना कब हुई? 1909 के अंदर हुई। इसके बाद 1979 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग हुई थी 1979 के अंदर। इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग जो हुई थी वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भी कहा जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग हुई वो 1879 के अंदर हुई। इसका मुख्यालय है जो दुबई के अंदर है। कहाँ पे इसका मुख्यालय? दुबई में। इसका वर्तमान में कोई अध्यक्ष नहीं है। मुख्यालय है इसका दुबई। वर्तमान इसका अध्यक्ष नहीं है। क्या नहीं है? वर्तमान में इसका अध्यक्ष कोई नहीं है। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? दुबई में। आईसीसी का चेयरमैन 2021 से 22 में ग्रेग बाकिले। आईसीसी का अध्यक्ष है जो आईसीसी का अध्यक्ष नहीं, आईसीसी का चेयरमैन होगा यहाँ पर। आईसीसी का चेयरमैन, आईसीसी का चेयरमैन है तो 21-22 में ग्रेग बोकेले था। 21-22 में 2021-22 में चेयरमैन कौन होगा? वो ग्रेग बाकिले। कौन है? ग्रेग बाकिले इसका जो वर्तमान चेयरमैन है। पुरुष विश्व कप ट्रॉफी तथा महिला विश्व कप ट्रॉफी को क्या कहते हैं? हेडर्स कप कहा जाता है। क्या है कि पुरुष विश्व कप ट्रॉफी और महिला विश्व कप ट्रॉफी को क्या कहा जाता है? हेडर्स कप या कहा जाता है। पुरुष विश्व कप ट्रॉफी और महिला विश्व कप ट्रॉफी को हेडर्स ट्रॉफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुष विश्व कप ट्रॉफी और महिला विश्व कप ट्रॉफी जो दी जाती है उसको हेडर्स कप भी कहा जाता है।
इसके बाद 1928 में बीसीसीआई का गठन हुआ। 1928 में किसका गठन हो गया था? बीसीसीआई का गठन हो गया था। बीसीसीआई का गठन हुआ। क्या हुआ? 1928 में बीसीसीआई का गठन हो गया, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। क्या हुआ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया का जो गठन हुआ था, कब हुआ? 1928 में गठन हुआ। किसका गठन हुआ? बीसीसीआई का गठन हुआ। प्रथम अध्यक्ष है आर ई ग्रांट। कौन है? आर ई ग्रांट। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर ई ग्रांट थे। आर ई ग्रांट कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? आर ई ग्रांट। और वर्तमान इसका मुख्यालय जो कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? मुंबई में। क्या? इसका मुख्यालय वर्तमान तो उसका मुख्यालय वो है बम्बई के अंदर है, इसका मुख्यालय है। और इसका वर्तमान अध्यक्ष है वो है सौरव गांगुली। क्या है? सौरव गांगुली इसके वर्तमान अध्यक्ष है। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। वर्तमान अध्यक्ष है इसके सौरव गांगुली। और प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आर ई ग्रांट, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। राजस्थान क्रिकेट राजस्थान क्रिकेट विशेष अध्यक्ष कौन थे? वो है वैभव गहलोत। एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत। कौन है वर्तमान राजस्थान के एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत। 1900 में पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट को प्रथम बार शामिल किया गया। 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें प्रथम बार क्रिकेट को शामिल किया गया था। 1900 में पेरिस ओलंपिक में सर्वप्रथम क्रिकेट को शामिल किया गया। क्या हुआ? 1900 में पेरिस ओलंपिक में सर्वप्रथम क्रिकेट को जो शामिल कर लिया गया था। इसके बाद 2010 में ग्वाट जो एशियाई खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2010 में ग्वाट जो ओलंपिक एशियाई खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया। ग्वाट जो एशियाई खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया। क्या हुआ?
जो दशमलव एक वाट जो एशिया खेलों में क्रिकेट को जो शामिल किया गया था। जून 1975 में प्रथम विश्व कप पुरुष का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ? 1975, जून 1975। जून 1975 में पुरुष विश्व कप क्या हुआ? जून 1975 में प्रथम विश्व पुरुष विश्व कप का आयोजन कप का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था इसका आयोजन? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में इसका जो सर्वप्रथम आयोजन हुआ था। विश्व कप का आयोजन कब हुआ? 1973 में पुरुष विश्व कप का आयोजन हुआ। वो कहाँ हुआ? इंग्लैंड के अंदर हुआ था। 2019 में विश्व कप पुरुष का आयोजन इंग्लैंड में हुआ था। तो 2019 में विश्व कप पुरुष आयोजन हुआ था, वो भी इंग्लैंड के अंदर हुआ था। विजेता कौन रहा? इंग्लैंड इसके अंदर रहा था। 19 में पुरुष विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड में कहाँ हुआ? 2019 जून 1975 में पुरुष विश्व कप आयोजन हुआ था, वो भी इंग्लैंड के अंदर हुआ। 2019 में पुरुष विश्व कप का आयोजन भी इंग्लैंड में हुआ था। इसमें विजेता कौन रहा? इंग्लैंड विजेता रहा। विजेता कौन रहा? इंग्लैंड। कौन विजेता रहा? इंग्लैंड इसके अंदर विजेता रहा। इसके बाद 2023 का विश्व कप पढ़ते हैं। 2023 का विश्व कप कहाँ हुआ था? आप कमेंट करके जरूर बताइए। 2023 का विश्व कप हुआ था, वो हमारे भारत के अंदर ही हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत के अंदर हुआ था। जिसमें विजेता कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया जिसमें विजेता रहा था। हाल ही में ये विश्व कप हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी थी। दो हजार तेईस में विश्व कप का आयोजन भारत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भारत के अंदर 2023 में विश्व कप का आयोजन हुआ था। इसके बाद 1973 में प्रथम विश्व कप महिला का आयोजन कहाँ हुआ था? वो इंग्लैंड के अंदर हुआ था। 1973 के अंदर सर्वप्रथम महिला विश्व कप विश्व कप विश्व कप का आयोजन विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड के अंदर हुआ था। 1973 में कौन सा विश्व कप हुआ था? महिला विश्व कप हुआ था, जिसका आयोजन इंग्लैंड के अंदर ही हुआ था। 2022 विश्व कप महिला का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था। 2023 का विश्व कप हुआ था, वो तो पुरुष का आयोजन, पुरुषों का तो ओलंपिक विश्व कप था। वो किसका आयोजन कहाँ हुआ? 2023 वाले का जो भारत के अंदर हुआ। 2022 का महिला विश्व कप का आयोजन हुआ, वो न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था। 2022 में महिला विश्व कप का आयोजन
न्यूजीलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड के अंदर इसका विश्व कप न्यूजीलैंड के अंदर महिला विश्व कप का आयोजन हुआ था। 2022 में महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था। इसके बाद 1972 भारत में सर्वप्रथम कोलकाता क्रिकेट क्लब का गठन हुआ था। क्या हुआ? 1972 में भारत में सर्वप्रथम कोलकाता क्लब का गठन हुआ था। 1972 में भारत में सर्वप्रथम कोलकाता क्लब का गठन हुआ। क्या हुआ? 1972 में भारत में सर्वप्रथम जो क्लब की स्थापना हुई, जो कौन सा क्लब था? कोलकाता क्लब का तो था कोलकाता क्रिकेट क्लब। कोलकाता क्रिकेट क्लब कौन सा क्लब था? कोलकाता क्रिकेट क्लब का गठन हुआ था। कब? 1972 के अंदर हुआ था। इसके बाद 1922 में पहला विश्व कप T20 दक्षिण अफ्रीका में हुआ। 2007 के 2022 में 1922 में प्रथम T20 पहला विश्व कप हुआ था। T20 विश्व कप हुआ था, वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ था। 22 में प्रथम T20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। क्या हुआ? 1922 में प्रथम विश्व मैं पहले आपको बताता हूँ। 1922 में भारत में 1922 में प्रथम अखिल भारतीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। पहले मैं आपको बता रहा हूँ। 1922 में प्रथम अखिल भारतीय क्रिकेट का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर हुआ था अखिल भारतीय क्रिकेट प्रतियोगिता। भारतीय क्रिकेट का आयोजन या प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर हुआ। 2007 में पहला विश्व कप T20 दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जिसमें विजेता कौन रहा था? भारत। दो हजार सात में पहला T20 विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। कहाँ हुआ था? 2007 में प्रथम T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ? वो है दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ था, जिसमें विजेता कौन रहा था? भारत, जिसमें विजेता रहा था। विजेता भारत। कौन विजेता रहा? भारत है जो विजेता रहा था। 2021 में T20 विश्व कप का आयोजन भारत में हुआ था। 2021 में जो T20 विश्व कप का आयोजन हुआ था, वो भारत में हुआ था।
2021 में T20 विश्व कप का आयोजन भारत में हुआ। कहाँ हुआ? भारत में। 2007 में जो पहला T20 विश्व कप का आयोजन हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ, जिसमें भारत जीता रहा। और इसके बाद 2021 में T20 विश्व कप हुआ था, वो कहाँ हुआ था? भारत के अंदर ही हुआ था। इसके बाद 1983 में तीसरा विश्व कप पुरस्कार जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, जीता इसमें विजेता भारत रहा था। 1983 में तीसरा विश्व कप हुआ था। 1983 में तीसरा विश्व कप का आयोजन भारत में हुआ। भारत में नहीं हुआ था, इंग्लैंड के अंदर हुआ था। इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। 1983 में तीसरा विश्व कप हुआ था, वो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के अंदर हुआ था। विजेता कौन रहा था? इसमें भारत विजेता विजेता कौन रहा था? भारत रहा था। इसके बाद 1934 भारत में रणजी ट्रॉफी का प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? 1983 के अंदर भारत में रणजी ट्रॉफी का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ रणजी ट्रॉफी का आयोजन? 1934 के अंदर हुआ था। सॉरी, 1934 में भारत में रणजी ट्रॉफी का आयोजन हुआ था। 1934 में भारत में रणजी ट्रॉफी का आयोजन हुआ। क्या हुआ? 1919 में भारत में रणजी ट्रॉफी का आयोजन हुआ या प्रारंभ हुआ था। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। कल हम क्रिकेट के बारे में आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम क्रिकेट के मैदान के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेट बाउंड्री, लॉन्ग बाउंड्री, सब बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से शॉट इसमें होते हैं, बॉलिंग में कौन कौन से कौशल होते हैं, वो सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणाफिश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।